गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिए और जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसको आप गंभीरतापूर्वक पढ़िए। और बच्चों, जहाँ नहीं आपको समझ में आता वहाँ पूछने का कष्ट करिए, ठीक है। तो आज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत उत्पादन की माप के विषय में पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें 3 प्रकार से माप हम कर सकते हैं, कुल उत्पादन या फिर कुल भौतिक उत्पाद, सीमांत उत्पाद या सीमांत भौतिक उत्पाद, औसत उत्पाद या औसत भौतिक उत्पाद। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसमें ये है कुल उत्पाद में जितने भी साधन हैं, ठीक है, कुल उत्पादन में जितने भी साधनों का प्रयोग करने के बाद जितना प्रोडक्शन होता है, जितना उत्पादन होता है, उसको ही हम कुल उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए स्थिर साधन होते हैं ना, फिक्स्ड जितने भी साधन हैं वो, और जो परिवर्तनशील साधन हैं उनका प्रयोग करने के बाद कुल जितनी मात्रा में उत्पादन होता है उसे कुल उत्पाद कहा जाता है, टोटल प्रोडक्शन उसको कहते हैं। मान लीजिए 5 मजदूर हैं, ठीक है ना, 5 लेबर काम कर रहे हैं, ओके, 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं। पहले मजदूर के काम करने से मान लीजिए 80 यूनिट का उत्पादन होता है, किसी भी वस्तु के 18 इकाइयों का उत्पादन होता है। दूसरी से मान लीजिए 14, तीसरे से 12, ओके, चौथे से मान लीजिए 20, चौथा जो लेबर काम कर रहा है उसे 20 यूनिट का उत्पादन होता है, और 5वां यदि काम कर रहा है उससे मान लीजिए 30 यूनिट उत्पादन होता है। तो टोटल हम जो इसका टोटल का जो योग आएगा वो हो जाता है टोटल प्रोडक्शन। मान यानी कि 5 मजदूरों ने मिलकर पूरे 94 यूनिट का उत्पादन किया है, 94 वस्तु की इकाइयों का उत्पादन किया है। तो इसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुल उत्पादन का मतलब है कि श्रमिकों की टोटल 5 संख्या है और 5 श्रमिक ने मिलकर इतने वस्तुओं की इकाइयों का उत्पादन किया है। योग करने पर जो योगफल आएगा, टोटल आएगा, उतना कुल उत्पादन, उसे ही कुल उत्पादन कहते हैं। अब है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद का अर्थ होता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 लेबर्स काम कर रहे हैं, 5 लेबर्स काम करने पर 94, ठीक है, 94 यूनिट का उत्पादन हुआ है। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 94। 5 ने मिलके 94 यूनिट का उत्पादन किया है। और मान लीजिए हम एक लेबर को और बढ़ा देते हैं, 6 लेबर हो गए, 6 लेबर जो है मिलकर वो 105 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम 6 - 5 लेबर हो गया और 105 में माइनस कर देंगे 94, ठीक है। तो 11, यानी कि जो छठा लेबर है, जो 6 लेबर है, छठा लेबर है, उसने 11 यूनिट का उत्पादन किया है। तो इसको कहा जाता है सीमांत उत्पाद। यानी परिवर्तनशील साधन क्या है? श्रम है। हम श्रमिक की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक ना। तो
लेबर की संख्या बढ़ा देते हैं, परिवर्तनशील साधन तो वही है, आसानी से बढ़ सकता है। 5 से हम यदि 6 कर देते हैं और टोटल यूनिट का उत्पादन होता है 105, ठीक है। तो 105 में 94 माइनस करेंगे तो 11 इकाई जो है वो छठा लेबर जो काम कर रहा है उसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। इसी को हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब औसत उत्पाद किसे कहेंगे? औसत उत्पाद का जितने भी यूनिट हैं ना, टोटल प्रोडक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, जिससे कि औसत उत्पाद आ जाता है, ठीक है। यानी AP इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AP इक्वल टू TP माइनस लेबर। लेबर क्या है? परिवर्तनशील साधन है। तो टोटल संख्या लेबर्स की कितनी है और टोटल प्रोडक्शन कितना है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। मान लीजिए लेबर्स की संख्या 6 है, कितना, और टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 105, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, हो गया। यहाँ बता रहे थे, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन L यानी लेबर, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था 105 अपॉन हो गया 6, यानी 6 लेबर ने मिलकर 105 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो 17.5 आ जाएगा, यानी कि 17.5 एक जो लेबर है वो एवरेज औसतन उत्पादन कर रहा है, ठीक। तो इसको हम औसत उत्पाद कहते हैं। इस तरह से उत्पाद की माप की जाती है, उत्पादन की माप की जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है ये देखना चाहता है कि वो टोटल प्रोडक्शन कितना किया ना। जाहिर सी बात है कि सभी लोग देखते हैं, सभी प्रोड्यूसर, सभी उत्पादक जो है वो देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन उनकी फैक्ट्री में कितना हुआ। एक लेबर जो है वो मिलकर एक लेबर कितना उत्पादन करता है, औसतन वो कितना उत्पादन करता है। और जब वो लेबर्स की संख्या बढ़ाता है तो वो भी देखता है कि 1 या 2, 3 लेबर्स बढ़ाने पर कितने यूनिट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो ये देखा जाता है इसमें। तो इस तरह से उत्पादन की माप की जाती है। अब इसी तीनों चीज़ों को यानी कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को हम टेबल और ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए श्रम क्या है, यहाँ पे परिवर्तनशील साधन, ठीक ना। इस परिवर्तनशील साधन है क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेबर्स की संख्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे लेबर्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो मान लीजिए श्रम यदि जब 0 है, एक भी श्रमिक नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 है, AP भी 0 है और MP भी 0 है, ठीक है। अब मान लीजिए श्रम की संख्या बढ़ाकर 1 कर दिया गया, उस एक श्रमिक ने 20 मान लीजिए 20 क्विंटल या 20 यूनिट 20 इकाई किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी 20 होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन भी 20 होगा, 20 होगा। अब श्रम की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 2, ठीक है, 2 श्रमिक जब काम कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 50 यूनिट उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 25, यानी इसमें हमको इसका डिवाइड कर देना है। जो परिवर्तनशील साधन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितना टोटल प्रोडक्शन अपॉन L इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा।
एपी हो जाएगा, यानी कि हमको टोटल प्रोडक्शन में लेबर्स की संख्या से भाग दे देना है, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पे जब 2 श्रमिक की संख्या है तो 50 हो गया टोटल प्रोडक्शन और 25 हो गया आपका एवरेज प्रोडक्शन। भाग दिए, डिवाइड किए तो 25 आया और 50 में 20 सीमांत उत्पादन निकालना है। तो जब हम परिवर्तनशील साधन की संख्या बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम माइनस करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 5 श्रमिक ने मिलकर 94 यूनिट उत्पादन किया, ठीक है। छठा श्रमिक, जब छठे श्रमिक ने उत्पादन किया, छठे श्रमिक को लगाया गया, तो उसके लगाने से 105 यूनिट उत्पादन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम माइनस कर देंगे, 105 में 94 को माइनस करेंगे तो 11 क्या हो गया, छठे, मतलब जो एक अतिरिक्त इकाई का लेबर का प्रयोग हुआ है, तो उसके प्रयोग से 11 यूनिट उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से निकल जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक, यानी कि 50 में हम 20 माइनस करेंगे, टोटल प्रोडक्शन में हम 50 में 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरे लेबर का प्रयोग करते हैं, 3 लेबर, तो उनके तीनों का मिलकर होता है 90, टोटल प्रोडक्शन होता है 90 यूनिट के बराबर और एवरेज प्रोडक्शन है 30, यानी इसमें हमको डिवाइड कर देना है। ठीक, तो ये 30 आ जाएगा और 90 में माइनस करेंगे 50 तो हो जाएगा 40। हमको टोटल प्रोडक्शन में माइनस करते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाता है, जैसा कि अभी आपको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है। इसी चौथे से भी यही होगा, चौथे लेबर का प्रयोग करता है तो 120 के बराबर टोटल प्रोडक्शन होता है और एवरेज प्रोडक्शन हो जाता है 30, यानी इसमें हम भाग देंगे तो हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 120 में 90 माइनस करेंगे तो 30। ठीक, फिर है पांचवें लेबर का प्रयोग करेंगे तो 140 टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 28। ठीक, इसमें हम भाग देंगे तो 28 होगा और ये हो जाएगा 20, यानी 140 में 120 हम माइनस करेंगे तो 20। अब है छठे श्रमिक का 150 टोटल प्रोडक्शन है और 25 है, इसमें हम भाग देंगे तो ये 25 आएगा एवरेज प्रोडक्शन और ये 10 हो जाएगा। 150 में 140 माइनस करेंगे तो 10। अब 7वीं इकाई का जब हम प्रयोग कर रहे हैं श्रमिक का तो 150 ही है, टोटल प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और ये हो जाएगा 21.43 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 0, यानी 150 में 150 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे उत्पादन 0 हो गया। ठीक ना, किसी प्रकार एमपी में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, 0 हो गया है। धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाता है, एक समय के बाद वो ऋणात्मक हो जाता है और एक समय आता है जो 0 हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्शन यदि हम लगातार करते जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, नीचे की हो जाएगा। अब इसी को हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो इधर प्रोडक्शन हो गया, यानी कि इधर हमको टीपी दिखाना है, एपी दिखाना है और एमपी दिखाना है, तीनों चीजों को इधर हमको दिखाना है इस साइड। और इधर श्रम की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ लेबर्स, श्रम की इकाइयों को दिखाना है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेबर की संख्या है 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, लेबर की संख्या। अब सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन दिखाएंगे। इसमें यहाँ पे 20, ठीक है, 20 40 60 80
भी जाएगा। यदि हम 8वीं इकाई का प्रयोग करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, मार्जिन प्रोडक्शन माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है वो कम होता जाएगा। अब हमको दिखाना है सबसे पहले जब जीरो है, श्रम जब जीरो है तब सब कुछ क्या है, जीरो। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से हम लेंगे। अब पहले जब हम श्रम की संख्या पहली श्रमिक का प्रयोग करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 20, यानी हम यहाँ पे पहले श्रमिक से 20 टोटल प्रोडक्शन यहाँ पॉइंट बना देंगे। दूसरे श्रमिक से 50, पहले टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर एपी और एमपी दिखाएंगे। फिर 50 दूसरे से 50, यानी कि 40 और 60 के बीच में ले लेंगे 50। तीसरे से 90, 80 के ऊपर, ठीक है, तीसरे से 90। चौथे से 120, हम 120 लेंगे, ये है 120। उसके बाद 140, 5वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन होता है 140। उसके बाद 150, 60 और 40 के बीच में दिखा देते हैं, और 7वीं इकाई का भी प्रयोग करते हैं तो 150 ही होता है, और 8वीं करेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम मिला देंगे, कोई भी लाइन से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक फ्लैट बनेगा, रेखा लाइन, कितना फ्लैट लाइन बनेगी। उसके बाद ये नीचे की ओर गिरने लगेगी, यानी जैसे जैसे लेबर की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन कम होता जाएगा ना, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो होती है वो लगातार एक जैसी नहीं बनी रहती है, कम हो जाती है, और एवरेज प्रोडक्शन भी कम होगा, साथ ही साथ मार्जिन प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा। अब हम एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। हाँ, अब हम लोग देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन। यहाँ 0 है, फिर हो गया ये भी 20 यहाँ पे, फिर 25, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा एकदम 25, उसके बाद 30, थोड़ा सा ऊपर 20 और 30 के बीच में चले जाएंगे। नेक्स्ट है फिर 30, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, फिर 28 नीचे की ओर आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर 25, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, फिर 21 पॉइंट थोड़ा सा और नीचे ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर इसको हम मिला देंगे, ठीक, इसको मिला देंगे, ये रेखा ऐसे बनेगी, एपी बनेगी, एवरेज प्रोडक्शन। अब इसके बाद हमको मिलाना है, बनाना है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन शुरू में क्या है, जब 0 लेबर की संख्या है तो 0 है, ये भी ओरिजिन लाइन का आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 20 इतना ही, फिर ये हो जाएगा आपका 30, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इसको लेके, फिर 40 थोड़ा और ऊपर, ठीक है, फिर 30 नीचे, फिर उसके बाद 20 नीचे आ जाएंगे। ग्राफ बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कोशिश कीजिएगा ग्राफ पेपर ये पे यदि ग्राफ बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर है 10, 6ठी इकाई पे 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, फिर 7वीं पे हो जाएगा 0। तो ये रेखा जो है ऐसे करते हुए ये रेखा ऐसे जाएगा, और जब और नीचे आएगा ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगी एमपी। एमपी लाइन जो है हमेशा एपी लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटती हुई होती है, ये ध्यान देने की बात है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काटती है, ठीक। तो इस तरह से ये ग्राफ तीनों का, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का ये ग्राफ बनता है कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, तो कैसे कैसे प्रोडक्शन में
वृद्धि होती है और फिर किस प्रकार से वो ग्राफ नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शेष इसका मैं कल आपको बताऊंगी ग्राफ के माध्यम से, और इसमें आपको जहाँ नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। धन्यवाद।